स्टडी IQ IAS 2.0 आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लगातार टैरिफ्स की काफी चर्चा हो रही है। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि वो पूरे दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, जो भी गुड्स अमेरिका के अंदर आता है उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। और मैं आपको बता दूं, इसको लेकर एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। आपने सुना होगा कि यहां पर कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया गया था, लेकिन उसको अभी के लिए रोक दिया गया है। लेकिन चाइना के ऊपर जो 10% का टैरिफ लगाया था, चाइना ने एक बहुत बड़ा हिटबैक किया है। यहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। 15% तक का जो टैरिफ है वो लगाया है अमेरिकन गुड्स के ऊपर। तो इसको पूरा हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो टैरिफ है वो वर्क कैसे करता है और ये अमेरिका को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि स्टडी IQ के द्वारा एक नया संपूर्ण बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं और ये प्राइस स्टार्ट हो रहा है सिर्फ 9999 से। मतलब एक ऐसा बैच जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है और अपने नीड के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मोर इंफॉर्मेशन के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि जो भी आप बैच लें उसमें आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, रात भर में अचानक से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर अपना जो फैसला है उसको वापस ले लिया है। मतलब मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो 25% टैरिफ की बात कही थी उसको अभी के लिए 1 महीने तक के लिए रोक दिया गया है। मतलब अगले 30 दिन तक ये जो टैरिफ है वो नॉर्थ अमेरिका के बाकी के कंट्रीज के ऊपर, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर ये इंप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि जो मैक्सिको और कनाडा हैं वो यहां पर हमारे साथ नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब यहां पर जो भी US चाहता है उसको लेकर अब नेगोशिएशंस चलेगा मैक्सिको और कनाडा के साथ, और देखना होगा कि 30 दिन के बाद क्या ये वापस से टैरिफ लगाया जाता है कि नहीं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका में चीजें थोड़ा सा ठीक हो रही हैं, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है यूरोपियन यूनियन के ऊपर कि वो अब यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले तो समझना हमें जरूरी है कि ये टैरिफ होता क्या और ये वर्क कैसे करता है। देखिए, जब मैं टैरिफ की बात करता हूं तो इसका सिंपल अर्थ है टैक्सेस। मतलब कि अमेरिका में जो भी गुड्स आएगा किसी और देश से तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर अमेरिका ने यह कहा कि कनाडा से और मैक्सिको से जो भी गुड्स अमेरिका के अंदर आ रहा है उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा। मान लीजिए हम कहते हैं कि अमेरिका जो है वो कनाडा से कोई $4 के गुड्स को इंपोर्ट कराता था, लेकिन 25% टैरिफ लग गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब वो जो गुड्स है उसका प्राइस हो जाएगा $5, और ये जो एक्स्ट्रा $1 है वो कहां गया? वो डॉलर चला जाएगा अमेरिकन गवर्नमेंट के पास। मतलब एक प्रकार से वो जो गुड्स है वो क्या हो रहा है, अमेरिका के ही लोगों के लिए काफी महंगा होता जा रहा है। और इसी की वजह से जब टैरिफ की चर्चा चलती है तो यहां पर ज्यादातर यही कहा जाता है कि अल्टीमेटली जो इसका नुकसान है वो अमेरिका के लोगों को ही होता है, क्योंकि उनको ज्यादा प्राइस उसके लिए पे करना पड़ता है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे, ये चार्ट में काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि यहां पर अमेरिका कौन से कंट्री से कितना सारा गुड्स मंगाता है, कितना परसेंटेज शेयर करता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैक्सिको, चाइना और कनाडा, ये 3 ऐसे देश हैं जिनसे अमेरिका सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। और ये आंकड़ा आप 1992 से लेकर 2024 के बीच का देख सकते हो। जैसे कि इस समय अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जितना भी इंपोर्ट कराता है उसमें से लगभग 15-16% मैक्सिको से कराता है, लगभग 13.5% चाइना से कराता है और लगभग 12.5% कनाडा से कराता है। मतलब ये 3 देश अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना को टैरिफ की धमकी क्यों दी है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के पहले जो पूरा कैंपेन चल रहा था वो बार बार लोगों को यही प्रॉमिस कर रहे थे, अमेरिका के लोगों को, कि हम अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाएंगे। मागा आपने सुना होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसके लिए क्या होगा, अमेरिका में वापस से फैक्ट्रीज स्टार्ट हो, अमेरिका में वापस से जॉब स्टार्ट हो। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अगर हम इन देशों के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं तो इससे क्या होगा कि ये जो गुड्स अमेरिका के अंदर आ रहे थे बहुत तेजी से, वो एक प्रकार से रुक जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, वो गुड्स का कंजम्पशन अमेरिका वाले तो करना चाहेंगे ही, तो इसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका में ही धीरे धीरे वापस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और साथ ही साथ जॉब्स क्रिएट होगा और अमेरिका की सरकार को
टैक्स रेवेन्यू भी मिलेगा। लेकिन देखिए क्या है ना कि इकोनॉमी जो है वो इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा ही हो जाता तो हर एक देश यही चीजें कर देता। मतलब हम ग्लोबल ट्रेड में जा ही क्यों रहे हैं? अल्टीमेटली आपको समझना है कि इस तरह से चीजें शायद वर्क नहीं करती हैं। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ में आई, जिसकी वजह से कनाडा और मेक्सिको के ऊपर ये जो टैरिफ है उसको अभी के लिए यहां पर रोक दिया। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी ये समझ में आया होगा कि इससे अमेरिका के ही लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। खैर, मैं आपको बता दूं, चाइना के ऊपर 4 फरवरी से, आज से ही लगभग 10% का जो टैरिफ अनाउंस किया गया था वो आज से इफेक्ट में आने वाला है। और इसी को देखते हुए चाइना ने हिट बैक किया और आप देख सकते हो ये कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैरिफ चाइनीज गुड्स के ऊपर लगाया है, इसको देखते हुए यहां पर चाइना ने भी अमेरिकन गुड्स के ऊपर, जो अमेरिका के गुड्स चाइना के अंदर आते हैं उसके ऊपर काफी सारा 10%, 15% का टैरिफ लगाया है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर कुछ कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। तो एक प्रकार से जो ये हो रहा है ना, ये पूरे दुनिया के लिए चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि दुनिया की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज वो यहां पर ट्रेड वॉर में एंटर कर चुकी हैं। और आप देख सकते हो यहां पर जो चाइना की तरफ से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन है, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया और कहा कि यहां पर हम एंटी ट्रस्ट का जो वॉयलेशन है उसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं गूगल के ऊपर, कि गूगल किस तरह से वॉयलेशंस कर रहा है एंटी ट्रस्ट का। साथ ही साथ चाइना की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये कहा कि 15% टैरिफ जो अमेरिका के कोयले हैं, कोयला जो होता है, इसके अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गया, और साथ ही साथ जितने भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, ऑयल एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, उसके ऊपर 10% का टैरिफ। मतलब चाइना ने तो एक कदम आगे बढ़ के 15% का टैरिफ अमेरिकन गुड्स के ऊपर लगा दिया है। लेकिन देखिए यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था ना, इन्फ्लेशन, ये सबसे बड़ा खतरा है। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कार्यकाल रहा था उस समय, पहले भी जब फर्स्ट टर्म में उन्होंने इस तरह की चीजें इंपोज की थी, तो आप देख सकते हो 2018 से 2023 के बीच में यहां पर जो वॉशिंग मशीन इंपोर्ट कराता था अमेरिका, वो आप देख सकते हो 34% इंक्रीज हो गया। मतलब अमेरिका के लोगों के लिए वो 34% एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा उनको पे करना पड़ा। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा, जाहिर सी बात है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो रहा है, इसकी वजह से अमेरिका में जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो 2.9% से बढ़कर 4% तक जा सकता है। देखिए हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, भारत जैसे देश में तो 4%, चलो हमारा तो जो एम है वही होता है कि 4% हम रखें, क्योंकि आपको पता ही होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उनको दिया हुआ है कि 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, तो 4% एवरेज होना चाहिए। लेकिन हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी ज्यादा होती है, तो हमारे लिए 4% ठीक है। लेकिन अमेरिका जैसे देश के लिए 4%, ये आप समझिए भारत में लगभग 12% जितना हो गया, आप समझो। तो इसकी वजह से ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और अगर इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ता रहा तो अल्टीमेटली वहां पर जो रेट कट वगैरह की बात कही जा रही थी, जो पॉलिसी रेट कट्स होते हैं, जैसे भारत में रेपो रेट हम जिसको कहते हैं, तो वो शायद उतना नहीं हो पाएगा। और इसीलिए देखिए यहां पर क्या हो रहा है ना, पिछले 1 महीने से स्टॉक मार्केट में कभी उतार चढ़ाव, इस तरह से चीजें देखने को मिलती है। जैसे ही पता चला कि रात को यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को रोका है मेक्सिको और कनाडा के ऊपर, वैसे ही आज जो है भारत का स्टॉक मार्केट भाग गया, 200-250 पॉइंट जो है ऊपर चल रहा है इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि अब खतरा ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के ऊपर भी कुछ इस तरह का टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली इस चीज की धमकी दे दी है। और देखो यूरोप क्या नाम, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन दुनिया का लार्जेस्ट कस्टम यूनियन है। 27 कंट्रीज उसके अंदर आते हैं, जहां पर आप कह सकते हैं कि एक समूह में के तौर पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वहां पर होती है। और भारत भी इससे काफी इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो यूरोपियन यूनियन में करता है। लगभग $75 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो भारत की तरफ से किया जाता है। फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव पार्ट्स, काफी चीजें होती हैं, तो देखना होगा वो क्या है। लेकिन देखिए यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि कई लोगों का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है ना, वो बस एक पेपर टाइगर जैसा है। वो कागजी जो शेर नहीं कहते हैं कि आपका जो इलेक्शंस वगैरह आया तो उसके पहले आपने बहुत सारी धमकी दी, हम ये कर देंगे, हम वो रेवोल्यूशन ले आएंगे, अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाएंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग आएगा। लेकिन जब रियल वर्ल्ड सिचुएशन आता है ना, जब आप एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, तो एक बार तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन आप देख लो वापस से उन्होंने पीछे उस चीज को ले लिया है। तो यहां पर देखिए जो
डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वो भी खुश हैं कि हाँ देखो देखो टैरिफ लगा दिया था, हमने नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी हैं वो उनको पेपर टाइगर की तौर पर देख रहे हैं कि जो धमकी होती है ना बस ऐसे ही कहने वाली बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अगले हफ्ते। यहाँ पर ऑलरेडी आया है पीएम मोदी टू विजिट व्हाइट हाउस नेक्स्ट वीक ऑन डोनाल्ड ट्रंप इन्विटेशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वाइट किया है और पीएम मोदी मुलाकात करेंगे एंड आई एम श्योर कि इस तरह की चीजों को लेकर भी डिस्कशन होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी भारत ने अमेरिका के जो गुड्स हैं जो भारत में आते हैं उसके ऊपर कई सारे जो टैरिफ लगते थे उसको कम कर दिया है। कुछ गुड्स के ऊपर 150% टैरिफ लगता था, किसी के ऊपर 125% लगता था। लेकिन देखिए इस तरह के गुड्स बहुत कम थे और इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने अभी जो बजट आया ना उसमें अनाउंस कर दिया क्या कि मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो 70% लगेगा अमेरिका के गुड्स के ऊपर टैरिफ। और मैं आपको बता दूं 70% टैरिफ सिर्फ 30 आइटम्स के ऊपर लग रहा है। ज्यादातर जो अमेरिका के गुड्स आते हैं भारत के अंदर उस पे 0 से लेकर आपका 7.5% तक ही टैरिफ लगता है यहाँ पर मैक्सिमम। तो ऐसा नहीं है कि भारत कोई अमेरिका के ऊपर बहुत टैरिफ लगाता है, लेकिन कुछ गुड्स के ऊपर टैरिफ 150% तक था जो है उसको भारत ने रिमूव कर दिया है। तो क्या यहाँ पर भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ कॉर्डियल रिलेशन हो? भारत ऑब्वियस सी बात है नहीं चाहेगा कि हमारे ऊपर भी टैरिफ लगे। तो कहीं ना कहीं भारत के पर्सपेक्टिव से अभी कोई चीज खराब नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग हर एक चीज अब समझ में आ गई होगी कि आखिरकार एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उनमें उसमें जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है? कौन सा नहीं है नॉन टैरिफ बैरियर, आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सबको बताया मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया स्टडी IQ ने संपूर्ण बैच लॉन्च किया है, डू चेकआउट। जो प्राइस है यूपीएससी पूरे कोर्स का वो सिर्फ 9999 से अब स्टार्ट हो रहा है। सो लिंक कमेंट सेक्शन में और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. Study IQ IAS 2.0 आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।